क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध क्यों किया? आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आई कि भगवान श्री कृष्ण को अपने ही मौसेरे भाई शिशुपाल का वध करना पड़ा? इसकी कहानी भी काफ़ी रोचक है, तो अंत तक वीडियो में बने रहें और जानते हैं ऐसी क्या परिस्थिति आई कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कदम उठाया। शिशुपाल के पिता का नाम दमन था और वो छेदी साम्राज्य के राजा थे और उनकी माता का नाम ऋतदेवा था। ऋतदेवा देवकी की बहन लगती थी। इस नाते से आप कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल मौसेरे भाई थे। शिशुपाल की जन्म की कथा भी काफी विचित्र है। जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो जन्म के समय ही उसकी 3 आंखें थी, एक आंख सिर पर थी और 4 भुजा थे। उसी समय आकाशवाणी होती है कि इस बालक का वध वही करेगा जिसके गोद में जाते ही इसकी 3 में एक आंख गायब हो जाएगी और 4 भुजाओं में 2 भुजाएं गायब हो जाएगी। उसी समय से उसकी माता काफी चिंतित रहती थी कि आखिर उनका वध कौन करेगा। जैसा कि मैंने बताया, श्री कृष्ण मौसेरा भाई थे शिशुपाल के, तो उसके जन्म के कुछ दिन बाद अपने मौसी के यहाँ वो घूमते घूमते आते हैं और इस दौरान वो शिशुपाल को भी अपने गोद में लेते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही कृष्ण के गोद में शिशुपाल जाता है, उसी समय उसकी उम्र बहुत कम थी और उसका आँख और हाथ जो एक्स्ट्रा थे वो झड़ जाते हैं। तभी उनकी माता समझ जाती है कि शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही होना है और वो बड़ी रोने लगती है और श्री कृष्ण से बहुत निवेदन करती है कि क्या श्री कृष्ण तुम अपने ही भाई का वध करोगे? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि अपने भाई का अपने हाथ से ही वध करना पड़े, लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी आ गई और होनी यही होगी तो मुझे करना ही पड़ेगा। ये सुनकर माता श्रितदेवा जो थी वो बहुत रोने लगती है और भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अपने ही भाई का कैसे तुम वध करोगे, उसे क्षमा कर दो। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है माता, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा जरूर करने का प्रयास करूंगा। इसकी 100 गलतियों को मैं माफ कर दूंगा। 1 से लेकर 100 तक अगर वैसा कोई अपराध करेगा जिसकी दंड मृत्यु होगी तो मैं इसे जरूर क्षमा कर दूंगा और इसका वध नहीं करूंगा। बाद में जब शिशुपाल के पिता दमन की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद राजा स्वयं शिशुपाल बनता है और वह अत्यंत अहंकारी, क्रोधी और कृष्ण द्वेषी बन जाता है। उसके अंदर बहुत अहंकार था और भगवान श्री कृष्ण से वैर करने लगता है। अर्थात वो समझ जाता है कि भगवान श्री कृष्ण मेरा वध नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो 100 गलती मुझे माफ करेंगे, और वो अहंकारी हो जाता है और अपने आप को शक्तिशाली समझने लगता है और बार बार भगवान श्री कृष्ण का अपमान करता है। एक बार की बात है, जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने लगते हैं तो उस समय बहुत सारे राजा महाराजा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन समेत शकुनी भी आते हैं उस राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए। उस समय एक नियम था कि अग्र पूजा किसकी की जाए, यानी सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। तो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह सभी ये निर्देश देते हैं कि जो सबसे श्रेष्ठ होता है उसी का अग्र पूजा होना चाहिए, और सभी निर्देश देते हैं कि यहाँ सबसे श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण का होना चाहिए। यह देखकर शिशुपाल चुप नहीं रहता है और अत्यंत क्रोधित हो जाता है, क्योंकि शिशुपाल भी उस राजसूय यज्ञ में शामिल होने आया था। वो अत्यंत क्रोधित होकर बोलता है कि इस ग्वाले में ऐसा क्या गुण है कि हम लोग उसको इतना भाव दे रहे हैं, उतना मान दे रहे हैं, यह तो अग्र पूजा के योग्य नहीं है। शिशुपाल के ये वचन सुनकर वहां मौजूद बहुत सारे लोग क्रोधित हो जाते हैं। जैसे बलराम और भीम भी क्रोध होकर मारना चाहते हैं शिशुपाल को, लेकिन भगवान श्री कृष्ण रोक देते हैं। बोलते हैं कि आप इसे माफ कर दीजिए, क्योंकि इसकी सारी गलतियों को मैं गिन रहा हूँ, एक एक गलतियाँ गिन रहा हूँ, और मैंने वचन दिया है अपनी मौसी को कि मैं इसके 100 गलतियों को माफ करूंगा। और साथ ही साथ शिशुपाल को चेतावनी भी देते हैं कि शिशुपाल, तुम अब मेरा अपमान करना बंद कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारी गलतियों को माफ़ किए जा रहा हूँ और अब तुम्हारी गलतियाँ बहुत ज़्यादा नहीं बची है, सिर्फ 5 और गलती तुम्हारा क्षमा किया जा सकता है।
किंतु शिशुपाल अहंकार में चूर था और अपने शक्ति पर काफी घमंड था उसे, और वो भगवान श्री कृष्ण के बातों को अनसुनी करते हुए अपमान करते जाता है और तरह की गंदी गालियां देने लगता है भगवान श्री कृष्ण को। और जैसे ही 100 गलती उसका होता है, भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित होते हुए अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ देते हैं उसके पीछे। और सुदर्शन चक्र की शक्ति तो आप जानते ही हैं, वो अपना लक्ष्य को बिना पूरा किए कभी वापस नहीं लौटता। वो सीधा जाता है और शिशुपाल का सर धड़ से अलग करके ही वापस आता है। तो इस तरह से हो जाता है शिशुपाल का अंत।